वेलकम दोस्तों। आज हम देखेंगे कि अगर हमारा कोई प्लांट है, स्टील प्लांट है, से स्टील प्लांट है ना। इसमें कई प्रकार की एनर्जी यूज होती है। मान लीजिए इसमें हम चार प्रकार की एनर्जी कंसिडर करते हैं। एक हमारा पेट कोक यूज होता है इससे, ठीक है। सेकंड हमारा एचएसडी यूज होता है, हाई स्पीड डीजल यूज होता है, है ना। उसके बाद ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी परचेस होती है, ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी एंड सेल्फ जनरेशन। ये चार प्रकार की एनर्जी हमारे प्लांट में यूज होती है। तो इसको, ये चारों प्रकार की एनर्जी को हमको कितना एनुअल कंजम्पशन है, टोटल एनर्जी कंजम्पशन, टोटल एनर्जी कंजम्पशन इन ईयर, और हमको चाहिए टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट में, टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट, ठीक है। टन्स ऑफ ऑयल, TOE बोलते हैं दोस्तों। ये पूरी एनर्जी जितनी भी है, इसको हमको टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करके बताना है दोस्तों, है ना। तो इसको हम कैसे करेंगे अब देखते हैं। अपन इसको करने का तरीका देखते हैं, ठीक है। पेट कोक से 200 टन पर डे का कंजम्पशन है ना। और पेट कोक की जो हीट वैल्यू है 6500 किलो कैल्स पर केजी है ना। तो पर डे पेट कोक से हम कितनी एनर्जी ले रहे हैं, 200 टन है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो केजी में कन्वर्ट करने के लिए, इंटू 6500, ठीक है। यानी कि 13 और 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने किलो कैल्स पर डे, ठीक है। सेकंड, ये फर्स्ट था। सेकंड है HSD डीजल। डीजल ये हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, 5 किलो लीटर पर डे, ठीक है। इसकी हीट वैल्यू दोस्तों दी हुई है 10200 किलो कैल्स पर केजी। ध्यान देना, यहाँ पे पर केजी दिया हुआ है ना, और यहाँ पे किलो लीटर में बताया हुआ है। तो हमको इसकी डेंसिटी भी चाहिए होगी, और डेंसिटी जो है, जो ऑयल सप्लायर है, HSD सप्लायर है, उसने बताया है कि डेंसिटी इसकी है 0.9 kg पर लीटर। तो अब इसका भी एनर्जी कंजम्पशन आप निकाल लो, 5 किलो लीटर, 5 इंटू 1000 लीटर इंटू इसको केजी में कन्वर्ट करो, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, 0.9 kg पर लीटर है, ठीक है, इंटू इसकी हीट वैल्यू 10200 इस, तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों मल्टीप्लाई करके 459 एंड 1 2 3 4 5 इतना किलो कैल्स पर केजी हम HSD से लेते हैं, हमारा जो भी स्टील प्लांट। थर्ड है ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी। ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी, तो ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी हम कितना लेते हैं, 80,000 किलोवाट आवर पर डे, इतनी यूनिट्स पर डे लेते हैं। और ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी का जो कन्वर्जन होता है ना दोस्तों, वो 860 किलो कैल्स का होता है, 860 किलो कैल्स पर किलोवाट आवर। हम ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी को इससे कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो अब हम पर डे कितनी ले रहे हैं, 80,000 यूनिट ले रहे हैं, इंटू 860 कर लो, तो इसका किलो कैल्स में कन्वर्जन कितना आएगा दोस्तों, 688 1 2 3 4 5 किलो कैल्स पर डे। किलो कैल्स पर केजी लिख दिया मैंने, पर डे है बेसिकली, पुराना वाला भी तीनों पर डे हो गए, है ना। अब फोर्थ, सेल्फ जनरेशन। सेल्फ जनरेशन है 2 मेगावाट, 2 मेगावाट, ठीक है। प्लांट लोड फैक्टर इसमें दिया हुआ है, CPP लोड फैक्टर 90%, मतलब इस 2 मेगावाट का 90% ही जनरेट होता है, ठीक है। और हीट रेट, हीट रेट प्लांट का जो है 3770 किलो कैल्स पर किलोवाट आवर, ठीक है। तो अब इससे कंज्यूम जो हमको बताना है, वो हम कैसे, यहाँ पे यही लिख लो आप, 3770 किलो कैल्स पर kWh,
ये हमारा प्लांट का हीट रेट है। तो इसकी जो एनर्जी कंज्यूम होगी 2 मेगावाट है, तो 2 को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, किलोवाट आ गया। प्लांट लोड फैक्टर कितना है? 0.9 है। कितने घंटे चलेगा? 24 घंटे चलेगा। 2 मेगावाट का प्लांट 24 घंटे चलेगा ना, तो 2 मेगावाट का प्लांट 24 घंटे चला और 1 यूनिट का जो हीट रेट है वो इतना है। तो जब आप इसको निकालोगे ना दोस्तों, तो ये वैल्यू करीब करीब आएगी आपकी 162864 162864 देन 000123 है ना, किलो कैल्स पर डे। अब क्या हुआ दोस्तों, ये 4 प्रकार की एनर्जी हमने पर डे कितनी कितनी कंज्यूम करते हैं किलो कैल्स में कन्वर्ट करके निकाल ली। तो अब सबकी यूनिट कॉमन हो गई, तो सबको हम जोड़ सकते हैं। तो टोटल एनर्जी कंजम्पशन पर डे हो गया 1 + 2 + 3 + 4। टोटल एनर्जी कंजम्पशन हमारा आया 1577564000 1577564000 किलो कैल्स पर डे। और हमारे को ये डिक्लेयर्ड है कि हमारा प्लांट 330 दिन चलता है, तो 330 दिन की एनर्जी क्या होगी? दिस मच 1577564000 into 330, ठीक है, किलो कैल्स पर ईयर। अच्छा, अब हमको इसको टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है, TOE है ना, टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट। इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों अपन? टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट, टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट। इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, ये जो वैल्यू आई थी 1577564000 into 330 डिवाइडेड बाय कितना? टन्स ऑफ ऑयल, मतलब 1 केजी ऑयल का कितना रहता है? जीसीवी हम मानते हैं 10,000 किलो कैल्स पर केजी रहता है, और टन्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? इस पे 1000 से और डिवाइड करेंगे, यानी कि ये कितना है? 10⁻⁷ हाँ, 4 और 3 7, 10⁻⁷ से हम डिवाइड करेंगे इस पूरे को। तो ये हमारी जो वैल्यू आएगी दोस्तों, निकल के जो वैल्यू आएगी, ये आएगी 520। मैं जगह बना लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 52060 TOE पर एनम, ठीक है। तो ये जो पूरी एनर्जी साल भर की हमारी आई थी, इसको हम 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इसमें समझ में क्या आ रहा है दोस्तों, कि अगर कोई एनर्जी कंजम्पशन से हमारा ये आया 1577564000 किलो कैल्स पर ईयर, ये टोटल कर दिया था हमने, किलो कैल्स पर डे था ये, है ना। और हमारा प्लांट कितने दिन चलने वाला था? 1577564000 into 330 डेज अगर हमारा प्लांट चलता था, तो इतने किलो कैल्स पर ईयर हम एनर्जी कंज्यूम करते थे। इसको TOE में कन्वर्ट करना है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 1577564000 into 330 डिवाइडेड बाय 10⁻⁷, ये TOE में आ जाएगा आंसर। 10⁻⁷ हमने क्यों किया दोस्तों? क्योंकि 1 केजी ऑयल की जीसीवी होती है 10,000 किलो कैल्स पर केजी। तो 1 टन ऑयल की कितनी होगी? 1 टन ऑयल की होगी, इसमें 1000 और मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, दैट इज 10⁻⁷ किलो कैल्स पर टन की रहती है। अब क्या किया आपने? इसको 10⁻⁷ से डिवाइड कर दिया, तो TOE में कन्वर्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया ना? इसको मैं और साफ तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है। 1 टन की कितनी होगी दोस्तों? 100 टनेज का कन्वर्जन केजी में, और 1 केजी की जीसीवी होती है 10,000, तो ये 10⁻⁷ किलो कैल्स पर टन, ये इसकी जीसीवी होती है। 1 टन ऑयल की जीसीवी इतनी होती है, तो इसको टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट, इतनी एनर्जी हम खाते हैं पर ईयर, हर साल हम कंज्यूम करते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए,
और ये ध्यान रखिए कि कभी भी एनुअल एनर्जी कंजम्पशन अपन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट में इसलिए कन्वर्ट करते हैं क्योंकि वो फिगर को छोटा कर देता है ना, तो एक छोटा नोशनल फिगर हमारे सामने आ जाता है और वर्ल्ड वाइड अब टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट में आने लगी वैल्यूज। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।